हम बाप हैं तुम्हारे मुन्ना। हाँ सुनो मुन्ना, ये बजाइए आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये परम सम्मानी श्रद्धे जिनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है, हाँ बिल्कुल। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्या बल्कि और भी कई प्रांतों में हाँ हमारे दद्दा की लेखनी का कलम का कोई जोड़ नहीं है। सम्मानी श्री दद्दा हमारे राजेंद्र अवस्थी जी नेगवा, आपके करकमलों से ये एक पुष्पमाल साथ में 200 पत्र मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए भी आपने प्रदान किए हैं। जय हो जय हो। मैं सादर नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दद्दा जी से। एक टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। एक गाना बुंदेलखंड वालों ने और गाया, कौन से गाया? हालांकि तर्ज तो बुंदेली है, हाँ। लेकिन इसको फिल्मी दुनिया वाले भी चुरा के ले गए। ओह, वाह, बड़े हिम्मती लोग हैं फिल्म दुनिया वाले। और गा रहे हैं क्या? क्या गा रहे बेटे? अरे सो रही थी मैं तो खोल के किबार, बेदर्दी दगा दई के चले। सो रही थी मैं तो खोल के किबार, बेदर्दी दगा दई के चले। मृदुल जी अब सुनना टुकड़ा। जरा देखें आप। हाँ समझे। राजा रघु को भाया है तिनका, वाह बेटा वाह, शेर। राजा रघु ने उठाया है तिनका। रावण आकर के ललकारने लगा। उस समय महाराज पूजा में बैठे थे, ध्यान में थे, और जब रावण की ललकार सुनी उन्होंने जवाब नहीं दिया। पास में एक तिनका पड़ा था, उठा के फेंक के मार दिया। उस तिनके से बचने के लिए रावण तीनों लोकों में भटका। राजा रघु ने उठाया है तिनका, अरे माता सिया को भाया है तिनका। तृणधर ओट कहत वैदेही, इसलिए माता सिया को भाया है तिनका। और मृदुल जी, गांव गली और झाड़ी में तिनका, गांव गली और झाड़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका, चोर की होता दाढ़ी में तिनका। अब इधर एक कौवा आया जिसका नाम है जयंत। समझो। माँ सीता के चरणों में चोंच मार के भागा, और जैसे ही चोंच मार के भागा तो तिनके से कर दिया है रघुवर प्रहार। तिनके से करते हैं रघुवर प्रहार।
चली गई। समझो भैया समझो। कौआ का बाईं तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कागा की वो बाई चली गई। इधर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए बामन भगवान। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं और शुक्राचार्य जी ने चतुराई कर दी तो लोटे की टोटी में जाके बैठ गए ताकि जल ना निकल पाए, संकल्प ना ले पाए। अच्छा। और जब जल नहीं निकला तो बामन भगवान ने कहा राजन तुम्हारा लोटा काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है, लाओ इसकी सफाई कर दें हम। बिल्कुल। एक सीख उठाई और जैसे टोटी में डाली, अंदर बैठे शुक्राचार्य जी उनकी भी पंक्ति कह रही है, तिनके से कर दिया है हरि ने प्रहार, तिनके से कर दिया है हरि ने प्रहार, तो गुरुवर की वो दाई चली गई। शुक्राचार्य जी के दाईं तरफ वाला बल्ब फ्यूज हो गया। कौआ की वो बाई चली गई और गुरुवर की वो दाई चली गई। एक ऋषि थे जिनका नाम था चमन ऋषि। समझो। बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर जम गया था, केवल मात्र नैनों का तेज चमक रहा था। एक लड़की आई, बालिका छोटी सी, जिसका नाम था सुकन्या। एक तिनका उठाया, चुभा दिया तो ऋषिवर के दोनों नेत्रों से रक्त निकलने लगा। तो लाइन कह रही है, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बाई चली गई। तिनके से करती सुकन्या प्रहार, मुनिवर की दाई बहुत धन्यवाद। बहुत दर्द से करा रहे हैं। इतना दर्द। इसमें इनकी गलती नहीं है, ना, दवा नहीं लाई आज। ये लोग तो करते ही रहते हैं। अच्छा। कह रहे मृदुल जी, आप माँ को मुंह बंद करके कहो, राखी आजाद जी गीत मैंने दिया था और कहा तर्क आपने किया था, ये बात तर्क आपने किया था, इसलिए आपको सुनना पड़ा। एक बात और कही, जवाब जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि 2 राइटर लेके चला करो। इसलिए कह रहा हूं कि मैंने गीत आपको जो खंड गीत दिया था, गुनत गुनत गुन गुन्ना हम बाप है तुम्हारे मुन्ना, सुनो मुन्ना, ये खंड गीत त्रेता से था और जवाब सतयुग से आ रहा है। कहां से है? वाह, मतलब दर्द यहां हो रहा है, इलाज यहां का हो रहा है। कम से कम युग चेंज क्यों कर दिया? कम से कम युग, इतना दर्द था कि इसमें सतयुग चला गया, मतलब त्रेता भूल ही गए। असहनीय दर्द है। भगवान आपका कल्याण करे। ये हो। फिर आपने एक बात उठाई है कि मुकेश भाई, ये जो खरदूषण है इन्हें भगवान राम ने मारा है। नहीं, भगवान राम ने नहीं मारा,
भगवान राम उनको ज्यों ही काटते हैं तो वो फिर उठ के लड़ने लगते हैं। जब पता चला कि ये मर क्यों नहीं रहे हैं, तब प्रभु ने देखा था कि इनकी मौत तो परस्पर लड़ने से है, ये इसीलिए अपना रूप प्रदान कर दिया। ये बात भगवान राम ने नहीं मारा, इसलिए थोड़ा अध्ययन करो। वो बात मानते हैं दर्द है, लेकिन थोड़ा अध्ययन करो। ये नीचे वालों में ज्यादा है। बहुत प्यारा खंडगीत आपने दिया, फिर आप गा भी जा रही हैं। रिश्तों को भूले चुनना। अच्छा, ये चुनना क्या होता है? चुनना 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 चाचा चुनना, चुनना चुनना चाचा चुनना, आसमां को धरती से मिलाने वाला चाहिए। चुनना चुनना चाचा चुनना। ये चुनना क्या है? चुनना क्या है? अच्छा, मतलब तुक लगाने के लिए, मुन्ना को लाने के लिए चुनना खड़ा कर दिया। नया। वाह भाई, एक लाइन कम से कम मिला देते, तभी तो मैं कह रहा हूं 2 राइटर लेके चला करो। होगा कि गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। अरे सुन कपिवर ने बैन, सुन कपिवर ने बैन, आया दिल में है चैन। कि गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। गुनत गुनत गुन गुन्ना, हम बाप है तुम्हारे मुन्ना। तुनक तुनक तुन तुन्ना की ये कम से कम टेक ही निभा देते तो हम आपको जान जाते कि राखी आजाद। ये नाम सुना था हाथी की दुमका, पलट के देखा तो लालटेन बनी थी। वाह, बड़ा प्यारा जवाब लेके आ रही हैं आप। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा खंडगीत दिया है। बढ़िया। एक दूसरे की मौत मेरे तरफ से गीत में थी, लेकिन आपने जवाब दिया अपने हाथों लेता जान है और वो खुद ही अनजान है। अच्छा, अनजान है फिर जान क्यों दे दी? जब अनजान है तो जान क्यों दे दी? और अगर उसे जान देनी थी भस्माच को, तो रामादल में क्यों आया? घर में ही मर जाता, सुसाइड कर लेता वहीं पे। अगर अपनी ही जान उसे देनी थी तो वो आया तो लड़ने ही था, लेकिन उसे ये वरदान था कि वो जिसको देख लेगा वो भस्म हो जाएगा। अतः उसे आईने के सामने लाया गया। ये बात। और जब उसने दर्पण में अपने आप को देखा तो खुद जल के भस्म हो गया। ये ऐसे ये बात है। थोड़ा पढ़ो लिखो, अध्ययन करो। वो अपने हाथ से नहीं मरा, वो मारने आया था, लेकिन ये बात भगवान राम जानते थे, इसलिए उसके सामने एक आईना रख दिया कि ये जिसे देखेगा वही भस्म हो जाएगा। अर्थात उसने अपने आप को देख लिया और खुद जल के भस्म हो गया। ये बात ये है, वह चुन्ना गुन्ना में सब लगे हो, बस लगे रहो। ऐसा नहीं चुन्ना चुन्ना में चुनचुना हो। खैर कोई बात नहीं है। अब आपने एक बहुत प्यारा खंडगीत गाया है। हैरत की बात यह है कि इस खंडगीत को 3-4 कीर्तनकार गा रहे हैं। शंभू अलचल जी भी गा रहे हैं, राखी आजाद भी गा रही हैं, उनकी दाई चली गई, उनकी बाई चली गई, 2-3 लोग और गा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, गा रहे गाते रहो, जब आप सुनिएगा। सुनिए। चल बड़े। सो रही थी मैं तो खोल के की बात, सो रही
राखी आजाद जी, सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। बहुत बढ़िया। राजा रघु ने उठाया है तिनका, माता सिया को भाया है तिनका, तरणधड़ ओट कहत वैदेही। अच्छा राखी आजाद जी, विचार कीजिए, क्या एक तिनके से सीता जी पूरी ढक सकती हैं? तरणधड़ ओट, किसी की ओट में, किसी के पीछे, ओट माने किसी के ओट में, किसी के पीछे, क्या तिनके के ओट में सीता जी पूरी ढक सकती हैं? नहीं। सुनिए वो तिनका क्या था, सुनिए। राजा का मान बढ़ाए वो तिनका, रघु का मान बढ़ा दिया उस तिनके ने। राजा का मान बढ़ाए वो तिनका, और सीता की बात निभाए वो तिनका। क्यों सीता जी तिनके की ओट में हुई, सवाल उठता है। भाई सीता जी खम्मे की ओट में भी हो सकती थी, सीता जी किसी पेड़ की अशोक वृक्ष के ओट में भी हो सकती थी, लेकिन तिनके की ही ओट में क्यों हुई? सुनिएगा जवाब, ये सुनिए। क्योंकि माता सीता ने एक बार अयोध्या में अपनी निगाह भर के एक तिनकों के ढेर को देख लिया, और ज्यों ही देखा तो वो ढेर जल के भस्म हो गया, और जब राख हो गया, इस बात को राजा दशरथ ने देख लिया कि सीता की नजर से ये तिनकों का ढेर जल के राख हो गया। अतः राजा दशरथ ने ये प्रार्थना की कि बेटी, आज तुमने नजर भर के इस कूड़े को देखा है, मैं निवेदन कर रहा हूं आज के बाद किसी को नजर भर देखना नहीं, वरना वो जल के राख हो जाएगा। यही कारण था कि सीता ने दशानन को देखा नहीं, और अगर वो देख लेती नजर भर के तो उसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाती। ये कारण था। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, इसे कहते हैं जानकारी। सीता की बात निभाए वो तिनका, और जिस जयंत की आंख फूटी थी उस तिनके के वाण से, वो जयंत रो रो के प्रभु राम की शरण में आ गया। तो कागा लगाई है आकर गुहार, कागा लगाई है आके गुहार, कागा की वो बाई मिली है, उसको मिल गई। भगवान ने उसकी आंख फिर ज्यों की त्यों कर दी। कागा की वो बाई मिली है। और आपने जो कही दाई की बात, तो एक भक्त है जिसका नाम है कर्णप। तो कर्णप आंख दे खुशी है त्रिपुरा। कर्णप जिस मूर्ति की पूजा करता था, उसने देखा कि शिव जी की एक आंख से रक्त बह रहा है। उसने सोचा कि मेरे प्रभु की अगर आंख फूट जाएगी तो दुनिया वीरान हो जाएगी। अर्थात उसने अपनी आंख निकाल के तीर के द्वारा और भगवान शिव को लगा दी। और जब लगा दी तो उससे रक्त बंद हो गया, तो दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। और ज्यों ही उसने तीर लगाया, भोले बाबा प्रकट हो गए और उसे वरदान दे दिया। सुनिएगा, क्या बात। कर्णप अच्छ दे खुशी
ऋषि है त्रिपुरार, शिव जी को वो ताई मिली है। मिल गई, उनकी भी आंख वापस आ गई। अब आपने जो बात कही है, तिनके से करती सुकन्या प्रहार, राखी आजाद जी, भैया दीपक भैया, जहां तक मेरा मानना है, सुकन्या ने तिनका नहीं बल्कि च्यवन मुनि की आंखों में 2 कांटे चुभो दिए थे। कांटे चुभोए थे, तिनका नहीं चुभोया ये था। बात, और प्रहार नहीं किया था। प्रहार का मतलब होता है किसी को मारना। ये बात, इस लाइन को सुधारिए। प्रहार का मतलब होता है जानबूझ के किसी को मारना। और सुकन्या ये नहीं जानती थी कि इसके अंदर कोई ऋषि है। ये बात, अगर वो जानती होती तो कांटा नहीं चुभोती। ये अर्थात आपका गीत गलत है। प्रहार नहीं किया, उसने धोखे से कांटे चुभो दिए। सुनिए सुनिए। और जब च्यवन ऋषि दोनों आंखों से अंधे हो गए तो सुनी कुमारों ने कीना उपचार, मुनिवर को दाई बाई मिली है। बुढ़ापा चला गया, एक तरुण अवस्था में आदरणीय च्यवन मुनि सुकन्या के साथ रहने लगे। सुनिएगा। अश्विनी कुमारों ने कीना उपचार, मुनिवर को दाई बाई मिली है। 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 मुनिवर को दाई बाई मिली आपने कहा कि बाई चली गई, दाई चली गई और दाई बाई चली गई तो हमारी तरफ से मिली है।